आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन की। कुछ ही दिनों पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट करा था डोज फादर एंड एक अनाउंसमेंट डेट डाली थी एज सैटरडे नाइट लाइव 8 मई। सो अब देखने की बात है कि डोज फादर एंड इसके साथ उस ट्वीट में एक दो लोगों को और टैग करा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड बड़े बड़े एक डेवलपर्स। नाउ लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि अब लोगों का ये मानना है कि डोज कॉइन अब $1 तक आराम से पहुंच सकता है। सो लेट्स सी कि ये क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। देखिए, एज अ ट्रेडर हमें प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार क्या है सीन क्या नहीं है। सो अगर हमें उसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपॉर्चुनिटी में बैठेंगे, ट्रेन जहां तक जाती है जाएंगे, उसके बाद उतर जाएंगे। सो दैट इज इट। एंड अब चलते हैं चार्ट पर। सो गाइज, ये है हमारा डोज कॉइन का चार्ट। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके के हमें फर्स्ट साइट पे हमें किस तरीके के वो मिलते हैं। सो सी, सबसे पहले अगर चीज देखें तो यहां पे ये पता चलता है कि डोज कॉइन इज ऑन फायर राइट नाउ। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके पास्ट, तो इसका पास्ट मतलब अभी से 5-7 महीने पहले ये कॉइन लाइक 0.00 कुछ यूएसडीटी में था, मतलब सेंट से भी काफी नीचे आता था। तो अगर जिन लोगों ने उस टाइम खरीद के होल्डिंग में रखा होगा उनके तो भाई मजे ही मजे हैं। उसके बाद फिर ये ऊपर आया 6 रुपए तक, देन वहां से फिर थोड़ा ट्रेड करके फिर 3-4 रुपए के बीच में फिर ट्रेड हो रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन सीधा 40 रुपीज तक पहुंचा। ये 40 रुपीज के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई है। देन उसके बाद काफी उतार चढ़ाव हुए। देन बिटकॉइन नीचे जब डिप में आया तो काफी नीचे आया। अभी फिलहाल ही इलॉन मस्क ने इसमें एक ट्वीट करी है डोज फादर करके, जो इंडिकेट कर रहा है काफी एक बुलिश न्यूज है। क्योंकि अगर इलॉन मस्क ने डोज फादर करके अगर एक डोज कॉइन से रिलेटेड अगर एक सैटरडे नाइट लाइव को अगर एक प्रोग्राम रखा है, दैट मीन्स कॉइन बुलिश होगा, क्योंकि इसके बारे में इतनी हाइप बन चुकी है, लोग अब इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नाउ सी दैट्स मोस्ट बुलिश न्यूज। इधर अगर आप एक बुलिश साइन देख सकते हैं, फिलहाल 2-3 दिन से ये सीधा ऊपर जा रहा है, बिकॉज बिटकॉइन भी स्टेबल हो चुका है काफी अपनी जगह पे। सो यहाँ से ये अभी करंटली ये अभी 29-30 रुपीज के अराउंड है। ये भी फिलहाल 29-30। सो अब मेरी मानो तो अभी आज है सेकंड में, आज सेकंड में है शायद, हाँ सेकंड में है। सो अभी से 1-2 दिन बाद जैसे डेट आती रहेगी, लोग इसमें कूदेंगे, ऑफ कोर्स कूदेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो मानना है, जितने भी मैंने पंप एंड डंप इस तरीके के जो मैंने देख रखे हैं, मेरे हिसाब से क्या होगा कि अभी लोग खरीदेंगे, आज कल परसों तक खरीदेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 या मे बी इवन 8 तारीख को क्या होगा कि मेन जब प्रोग्राम होने वाला है, उससे पहले जितने भी समझदार लोग हैं वो आपके ऊपर डंप कर देंगे। मतलब आप तो वेट करते रहोगे, हाँ यार सैटरडे नाइट लाइव को क्या होगा, उसके बाद क्या न्यूज आती है। लेकिन जितने भी स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बना के निकल लेंगे, फिर नीचे आ जाएगी उस टाइम तक। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा, क्योंकि एक्सआरपी के न्यूज टाइम भी ऐसे ही हुआ था। 1 फरवरी को एक्सआरपी को एक बहुत बड़ा एक इवेंट करा था सभी लोगों ने मिलकर कि बाय एंड होल्ड एक्सआरपी एट 9, मतलब 9:30 बजे के आसपास, 9-9:30 बजे के आसपास की बात थी ये। सो उस टाइम क्या हुआ कि लोगों ने पहले से खरीदने स्टार्ट कर लिए थे। एंड जो मेन टाइम से 7-8 घंटे पहले ही लोगों ने उसे डंप कर दिया था, जितने भी बड़े बड़े वेल्स थे, क्योंकि उससे ऊपर वो जा नहीं रहा था। एंड जितने भी समझदार लोग थे उनने लाइक 20 सेंट से नीचे खरीद रखा था, 20-30 सेंट से नीचे खरीद रखा था। फिर वहां तक लाइक इतना 50 अराउंड 70 सेंट तक गया था वो। एंड देन वहां पे लोगों ने डंप करा। सो इसी तरीके का कुछ होने वाला है। सो मेरी मानिए, आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हाँ यार अब मैं करूंगा एंड देन डोज टू $1। समझदार रहिएगा, स्पेशली 8 तारीख को। अगर ये 8 तारीख से पहले डंप नहीं हुआ तो 8 तारीख को स्पेशली समझदार रहिएगा। जहां पे गिरने लगा, मतलब अभी खरीदना लायक है, ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा अभी आप खरीद सकते हैं। एंड छोटा प्रॉफिट तो आराम से बन सकता है। मतलब अभी ये 37 सेंट के पास है। सो 45 सेंट लाइक अराउंड 8-9 सेंट का अपना ऑल टाइम हाई तो आराम से तोड़ ही देगा। तो आपका अभी भी 8-9 सेंट एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अभी आप निकाल के वो कर सकते हो। दैट इज नॉट बैड थिंग, क्योंकि अगर आप खाली बैठे रहोगे उससे बढ़िया काफी अगर आप अभी इतने के बीच में ही अगर आप करो तो आपका काफी एक अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। नाउ लेट्स गो टू 4 आवर चार्ट। सो अभी फिलहाल जिस तरीके से इसमें सीन बना है, मेरे हिसाब से क्या होगा, सबसे पहला इधर एक रेजिस्टेंस
बन रखा है इधर, जो कि अभी फिलहाल आज के दिन में तो तोड़ नहीं पाया। ये एक टेम्पररी रेसिस्टेंस है जो आराम से टूट जाएगा। सो इससे नीचे अगर आप खरीद सकते हैं द मोर द बेटर। एंड इसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है टेम्पररी, इस एरिया को बोलूंगा मैं, मतलब स्पेशली अराउंड इस एरिया में एक रेसिस्टेंस है जहां पे आके ये फेस करेगा, यहाँ पे आके एक बार आएगा थोड़ा सा इसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड करेगा, देन इसे ब्रेकआउट करेगा। एंड देन यहाँ पे है हमारा ऑल टाइम हाई अराउंड 45 सेंट, 44.9 है, दैट मीन्स 45 सेंट के अराउंड इसका एक रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पे इसे थोड़ी सी हम थोड़े से काफ़ी मल्टीपल इमोशनल वो देख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तोड़ेगा, देन ऑल टाइम हाई पे जाएगा, देन यहाँ से लोग डंप करेंगे, थोड़ा सा जाते ही बिकेगा यहाँ से, देन फिर नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स सी फिब रिट्रेसमेंट कुछ काम करेगा इसमें, कुछ बताएगा नहीं, फिब रिट्रेसमेंट का भी देखते नहीं है फिलहाल। अगर मैं आपको बताऊं तो यस, यहाँ से ये तोड़ के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाते लोग इसे डंप करेंगे, देन मोस्ट प्रोबेबली इसके यहाँ तक आए। ये क्योंकि टेम्परेरी रेसिस्टेंस है तो ये टेम्परेरी सपोर्ट भी बन सकता है कुछ टाइम के लिए, इसके बीच में ट्रेड करे, वरना अगर कुछ ज्यादा ही लोगों ने डंप कर दिया तो इसके नीचे आएगा 8 तारीख से पहले, देन फिर से ऊपर जाएगा। देन यहाँ से ऊपर गया तो काफी ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से, काफी ऊपर इन द सेंस 50-55 सेंट तक आराम से जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया तो नाउ लेट्स सी क्या सीन होता है इसका, क्या मतलब किस तरीके के हम वो देखते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि हमारा काम है एक पॉसिबल आउटकम जो हो सकता है, पॉसिबली जो फ्यूचर हो सकता है, पॉसिबल क्या हम कितने वेज हो सकते हैं, हम बस वही देख सकते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, क्या पता है $1 तक जा सकता है, इतनी अगर इसकी हाइप है। क्या पता 8 तारीख को ये भी हो कि मतलब एलॉन मस्क कुछ इस तरीके की न्यूज़ वो करे, बोले कि अच्छा हाँ अब आप हम टेस्ला भी डोज कॉइन से खरीद लेंगे, या कुछ काइंड ऑफ ऐसे अगर कुछ करा तो क्या पता ये फिर कहीं पे भी पहुंच सकता है। सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। फिलहाल अभी आप इसे खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑफ कोर्स देख सकते हैं आप, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी काफी सही चीज है। अगर आप देखो तो अगर खाली बैठे रहने से अच्छा, लॉस करने से अच्छा, यहाँ पे एक 100% श्योर एक वो है। एंड जितने भी समझदार लोग थे जिन्होंने वो डोज फादर की न्यूज आते ही खरीद ली थी, वो उन लोगों को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अराउंड उन लोगों ने खरीदा होगा जितने ये जब डोज फादर की न्यूज आई थी तब ये 26 सेंट्स का था, तो तब से लेके अभी तक 26 से लेके 37, दैट मीन्स 10 सेंट्स। दैट्स रियली अमेजिंग, काफी शानदार प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से भी ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स। तो यही है बस, अपना जब भी आप खरीदो तो मल्टीपल चीजें सोच के देख के एंड एक्टिव रहना, ऐसे नहीं कि हाँ। एंड स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर आप खरीद रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, मतलब अराउंड उतना आप रखना जितना आप एक इंड्योर कर सको। अगर आपको उतना पैसा चला जाए तो रखना, क्योंकि जब ये डंप होगा तो लोग अच्छे से डंप करेंगे फिलहाल। सो यही है अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि इसका एक टेम्परेरी रेसिस्टेंस है भी 39 सेंट्स पे, ये भी आज या कल तक टूट जाना चाहिए। उसके बाद ये सीधा फिर तोड़ने के बाद इन दोनों रेसिस्टेंस को टेस्ट करेगा। पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा। अगर तोड़ दिया तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो फिर एज अ सपोर्ट काम करेगा। बट अगर ऑल टाइम हाई टूटता है एंड उसके बाद अगर लोग फोर्स में खरीदते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 55 सेंट का। अब 55 से ऊपर गया, 55 से ऊपर गया तो 60 to 65 के बीच का फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है। बस ये है कि मेक श्योर कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। ऐसा नहीं कि आप खरीद के मेन इवेंट के दिन अभी आप कुछ कहीं और ही बिजी हो, ये नहीं। बिल्कुल एक्टिव रहना, बिल्कुल एक शिकारी की तरह नजर रखना जहां पे आपको लगे कि हाँ यार। एंड दूसरी बात मेन, डोज टू $1 करके एक जो हमारी प्रिमिटिव थिंकिंग है कि हाँ भाई हम बिल्कुल ही ये चीज नहीं रखनी है हमें बिल्कुल, क्योंकि हमें छोटा प्रॉफिट ही सही। प्रॉफिट इज प्रॉफिट, मतलब अगर ज्यादा के चक्कर में हम अगर अपने हाथ पे आया वो खाना भी अगर लॉस कर दें, दैट इज वर्स्ट। इससे बुरी फीलिंग कुछ नहीं होती। सो अगर आपको लगे कि हाँ यार अब मार्केट अब थोड़ी नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, तो या दैट्स द ओनली थिंग। सो दैट इज इट एंड सी यू अराउंड।